अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर क्या लिखा है। इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका मुझे समाकलन प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो इसे मान लेते हैं, माना 1 प्लस कॉस एक्स और बराबर मान लीजिए टी। तो इसका हम अवकलन करेंगे, एक का करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो ये होगा माइनस साइन एक्स और इंटू यहाँ से हो जाएगा dx बराबर टी का जब हम अवकलन करेंगे तो होगा ये dt। यहाँ से यानी dx का मान निकाल लीजिए। तो dx बराबर हो जाएगा आपका dt और गुणा वाली संख्या इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी, यानी माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर रख लीजिए, यानी इंटीग्रल साइन एक्स आपका जैसे का तैसा रहेगा और बट्टे में चल रहा है आपका 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लिया, तो यहाँ से आ जाएगा आपका टी, इसका होल वर्ग है तो इसका भी हो जाएगा वर्ग, और dx का जो मान निकाला है dt और बट्टे माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स खत्म कर दीजिए तो यहाँ पर बचेगा आपका, यानी इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर, dt अपॉन टी स्क्वायर, उसके बाद माइनस चिन्ह को यहाँ से बाहर कर दीजिए और बराबर यहाँ से टी स्क्वायर को अंश में ले जाएंगे तो ये पहुँच जाएगा, यानी प्लस की घात है माइनस की हो जाएगी, माइनस टी पे घात होगा -2 और इंटू डी टी। इसका समाकलन कर लीजिए तो सूत्र इसमें लगेगा आपका इंटीग्रल एक्स पे पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है आपका एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ से देखिए, यानी टी जो टी लिखा है वो x की जगह पे लिखा है और n की जगह पे लिखा है -2। यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह आपका बाहर जैसे का तैसा रहेगा, कोष्टक लगा लीजिए, टी पे घात हो जाएगा -2 प्लस 1 बट्टे -2 प्लस 1। अब यानी यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर जैसे का तैसा रहेगा, उसके बाद देखेंगे यानी -2 प्लस 1 लिखा है, चिन्ह इसके असमान है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए और चिन्ह आएगा, यानी बड़ी संख्या आपकी माइनस की है तो माइनस का 1 बचेगा और बच्चे में यहाँ पर भी माइनस का 1 बचेगा। माइनस चिन्ह से जो भाग देंगे माइनस में तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, इधर टी पे घात बचेगा -1। उसके बाद टी पे घात जो -1 लिखा है इसे हम हर में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बट्टे टी और प्लस उसके बाद यहाँ पे चल रहा है सी। देखिए यानी टी बराबर जो माना था वो क्या माना है 1 प्लस कॉस एक्स, तो यानी टी का मान रख दीजिए तो यानी प्लस 1 अपॉन टी का जो मान है वो आपका 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32वां क्या लिखा है। अगला प्रश्न लिखा है आपका 32 नंबर, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसे बेटा देखिए कैसे हल करेंगे। कॉट एक्स को पहले यानी साइन बट्टे यानी कॉट एक्स बट्टे साइन एक्स में से चेंज कर लीजिए तो इंटीग्रल यहाँ से हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिखते हैं यानी कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखा गया है x तो इसे लिखेंगे यानी कॉट x बराबर हो जाएगा आपका कॉस x बट्टे साइन x। और उसके बाद इसे लिखेंगे यानी कॉस x और बट्टे साइन x और इंटू यहाँ से चल रहा है आपका dx। इसके बट्टे एक करेंगे, भिन्न बन रही है, इसे हल कर लीजिए तो इंटीग्रल 1 अपॉन इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका साइन x। साइन एक्स का इधर यानी मल्टीप्लाई होगा 1 में तो साइन एक्स और प्लस 1 का 1 में यानी कॉस एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब इंटू डी एक्स। अब यहाँ से देखिए बट्टे की बट्टे संख्या लिखी हुई है तो यहाँ से करेंगे तो इंटीग्रल 1 अपॉन 1 इंटू साइन एक्स आपका ऊपर पहुँच जाएगा हर अंश में और यानी ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यानी गुणा कर लीजिए तो इंटीग्रल ऊपर 1 में गुणा करेंगे साइन एक्स का तो साइन एक्स बट्टे और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए तो इसे हम साइन एक्स बट्टे लिखा है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसमें क्या करना है कि 2 का गुणा और 2 का भाग कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/2, ये तो भाग हो गया, इंटीग्रल 2 का गुणा करना है तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और बट्टे में चल रहा है बेटा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स।
अब 1/2 तो जैसे का तैसा लिखा है आपका, और इंटीग्रल लगा लीजिए। 2 sin x को हम लिख सकते हैं sin x प्लस cos x और माइनस cos x और माइनस sin x, और बट्टे में चल रहा है आपका sin x और प्लस cos x। तो यहाँ से देखिए बेटा इंटू यहाँ से dx। sin x प्लस cos x आपका जैसे का तैसा रहेगा, माइनस चिन्ह का जब इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, कोष्टक हटाएंगे, तो यानी माइनस का cos x हो जाएगा और प्लस का sin x हो जाएगा। तो यानी cos x से और ये cos x खत्म हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा sin x और sin x यानी प्लस का 2 sin x। तो इसे अब अलग अलग कर लीजिए, 1/2 जैसे का तैसा, उसके बाद कोष्टक लगा लीजिए, इंटीग्रल इसे अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x और बट्टे sin x और प्लस cos x इंटू dx। अब इसे अलग करेंगे तो माइनस इंटीग्रल लगा लीजिए, ये हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x और बट्टे में चल रहा है आपका sin x और प्लस cos x और इंटू यहाँ से dx। चलिए तो sin x प्लस cos x का जब भाग sin x प्लस cos x में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1/2 कोष्टक इंटीग्रल 1 यहाँ पर इंटू dx। और उसके बाद देखिए माइनस इधर बचा, इंटीग्रल cos x और माइनस sin x और बट्टे में चल रहा है आपका sin x प्लस cos x इंटू dx। अब यहाँ से देखिए 1/2 आपका जैसे का तैसा रहेगा, 1/2 जैसे का तैसा, इंटीग्रल लगा लीजिए। अब यानी 1 का समाकलन करना है, तो ये 1 का समाकलन होता है आपका, यानी पहले हटा दीजिए, यहाँ पर कोष्टक लगा लीजिए। 1 का जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा यानी x और उसके बाद माइनस। अब इसका समाकलन करना है, जैसे मान लीजिए, यानी माना cos sin x और प्लस cos x और बराबर मान लीजिए t। तो sin x का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका, मान लिया यानी sin x और प्लस cos x बराबर t मान लिया। तो अब इसका मुझे अवकलन करना है, तो sin x का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यानी cos x, और जब cos x का जब अवकलन करेंगे तो ये होगा माइनस sin x और इंटू यहाँ से dx और बराबर हो जाएगा dt। तो कहने का मतलब cos x माइनस sin x इंटू dx की जो वैल्यू है यहाँ से मान है जो dt हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे रख दीजिए बेटा इंटीग्रल, उसके बाद cos x माइनस sin x इंटू dx बराबर क्या निकाल लिया है dt। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका dt और बट्टे माना क्या था sin x प्लस cos x बराबर t, तो sin x और प्लस cos x का जो मान हो जाएगा कितना होगा यहाँ से t, और यहाँ पर यानी आप कोष्टक को बंद कर दीजिए और 1/2 कोष्टक x माइनस, अब इसका यानी समाकलन कर लीजिए। तो 1/t का समाकलन जब हम करेंगे तो यानी इंटीग्रल 1/x और dx बराबर होता है आपका यानी log mod x। तो यहाँ से 1/t लिखा है तो x की जगह पर क्या आ जाएगा t, तो इसे लिख सकते हैं हम यानी log mod t और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर c। तो 1/2 जैसे का तैसा x माइनस log और t का जो मान माना है वो रख दीजिए, क्या माना था t बराबर sin x प्लस cos x। तो sin x प्लस cos x यहाँ से यानी आप इसको मॉड और प्लस हो जाएगा c। अब क्या करना है 1/2 से यानी अंदर गुणा कर दीजिए, कोष्टक को हटा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x/2 और माइनस यहाँ पर होगा 1/2 log और मॉड sin x और प्लस cos x और प्लस हो जाएगा c, इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 33वां क्या लिखा है। 33वां प्रश्न लिखा है इंटीग्रल 1/1 माइनस 10x इंटू dx। चलिए तो इसमें क्या करना बेटा, सबसे पहले 10x को यानी sin x बट्टे cos x में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 1/1 माइनस sin x और अपॉन हो जाएगा यहाँ से cos x इंटू dx।
इसके बट्टे 1 कर लीजिए, इसका यानी एलसीएम ले लीजिए। तो 1 यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा cos x। cos x का इधर 1 में गुणा करना है तो ये cos x होगा, माइनस sin x में गुणा करना है तो यहाँ से हो जाएगा sin x इंटू dx। तो इंटीग्रल बट्टे की बट्टे संख्या लिखी हुई है तो cos x आपका पहुंच जाएगा बेटा यानी अंश में, और बट्टे में आएगा आपका cos x माइनस sin x, और इंटू यहाँ से चल रहा है आपका dx। तो इसमें क्या करना है कि 1/2 से गुणा और 1/2 कहने का मतलब 2 का भाग और 2 का गुणा करना है। तो यहाँ से 1/2 आपका ये भाग हो गया, इंटीग्रल लगाइए यहाँ से 2 और cos x, अब इसका यानी बट्टे में जो चल रहा है आपका cos x माइनस sin x इंटू dx। तो 1/2 आपका जैसे का तैसा रहेगा। इंटीग्रल 2 cos x को हम लिख सकते हैं, यानी 2 cos x को हम लिख सकते हैं cos x माइनस sin x, और प्लस इसे लिख सकते हैं हम cos x प्लस sin x। देखिए यानी sin x से sin x बेटा खत्म हो जाएगा, cos x और cos x यानी प्लस का 2 cos x हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं यानी cos x माइनस sin x और प्लस cos x प्लस sin x, और इसके बट्टे में जो चल रहा है आपका cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x इंटू यहाँ से dx। अब इसे अलग अलग कर लीजिए, 1/2 कोष्टक लगा लीजिए, इसे अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रल cos x माइनस sin x और बट्टे में हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x इंटू dx। उसके बाद माइनस इंटीग्रल इधर लिखा है आपका cos x प्लस sin x, और बट्टे में चल रहा है आपका cos x माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस था, और यहाँ पर cos x माइनस का हो जाएगा sin x और इंटू यहाँ से dx। cos x माइनस sin x से cos x माइनस sin x खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/2 कोष्टक लगा लीजिए, इंटीग्रल 1 इंटू यहाँ से dx, प्लस चिन्ह आपका जैसे का तैसा। अब इसका यानी मुझे समाकलन करना है तो पहले लिख लीजिए इसे इंटीग्रल cos x प्लस sin x, और बट्टे चल रहा है आपका cos x माइनस sin x, और इंटू यहाँ से dx। चलिए इसका तो समाकलन हो ही जाएगा, यानी एक का समाकलन होता है x। अब इसका समाकलन करना है, इसे मान लीजिए, माना cos x माइनस sin x बराबर मान लीजिए बेटा t। तो यानी cos x का जब हम अवकलन करेंगे तो माइनस sin x होगा, क्या होगा माइनस sin x। उसके बाद माइनस sin x का अवकलन करेंगे तो sin x का होता है आपका cos x, उसके बाद इंटू dx और बराबर हो जाएगा आपका dt। चलिए तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो इसे लिखेंगे हम cos x आगे कर लीजिए, cos x और प्लस sin x इंटू dx बराबर dt। अब यहाँ से देखिए बेटा cos x प्लस sin x इंटू dx का जो इधर मान दिया गया वो कितना निकाल लिया dt, और माइनस चिन्ह से बाहर कर लीजिएगा। चलिए तो 1/2 जैसे का तैसा रहेगा, कोष्टक लगा लेते हैं हम। उसके बाद इंटीग्रल 1 और यहाँ से dx, और यहाँ से माइनस, देखिए माइनस चिन्ह को इससे बाहर प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा आपका, और इंटीग्रल में क्या बचेगा cos x प्लस sin x dx बराबर आपका क्या है dt है, तो यहाँ से हो जाएगा dt, और बट्टे cos x माइनस sin x बराबर क्या माना है t माना है, तो यहाँ पर ये t आ जाएगा। अब उसके बाद इसका मुझे यानी समाकलन ज्ञात करना है। चलिए तो लिखते हैं हम इसे, 1/2 जैसे का तैसा रहेगा। अब इसका समाकलन करना है, 1 का समाकलन होता है वो आपका 1 हो जाएगा, और माइनस उसके बाद 1/t का जब हम समाकलन करेंगे बेटा तो ये माइनस का log t होगा, क्या होगा माइनस log t, और प्लस हो जाएगा c। तो 1/2 जैसे का तैसा, x भी जैसे का तैसा, माइनस t बराबर जो माना था cos x माइनस sin x वो रख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log यानी mod x mod t, तो यहाँ पर हो जाएगा log, उसके बाद यानी क्या माना था cos x
और माइनस साइन एक्स और मॉड और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर सी। तो यहाँ से 1/2 का अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स में करेंगे तो x/2 और माइनस 1/2 लॉग मॉड cos x माइनस साइन एक्स मॉड यहाँ से प्लस हो जाएगा सी इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 34वां क्या लिखा है।